हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन होता है भिन्न और डेसिमल को कहते हैं दशमलव। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये है भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न को डिवाइड के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि 3/10, 4/13 और 5/14। इसमें क्या होता है, अंश भी होता है और हर भी होता है। इसमें अंश व हर दोनों होते हैं। अब आते हैं दशमलव पे। दशमलव 0.3, 0.6 दशमलव को पॉइंट्स के रूप में लिखा जाता है, जैसे 0.10, 0.02, ऐसे ही ETC। इस तरीके से दशमलव को लिखा जाता है पॉइंट्स के रूप में। और भिन्न को लिखा जाता है बटे की फॉर्म में, जैसे 3/10, 4/13, 5/14। अंश और हर दोनों होते हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये भिन्न है, फ्रैक्शन है 3/10। इसे अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड दे देंगे। जब 3 का 10 से डिवाइड देंगे तो आएगा 0.3। ये हो गया दशमलव में चेंज। अब चलिए अब चलते हैं भिन्न के प्रकार देखेंगे, कितने टाइप की होती हैं भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन और इसे कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आप साधारण भिन्न के प्रकार। अब इसमें जो साधारण भिन्न है ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न और तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 5/12 में अंश व हर बताओ। अंश क्या होता है, ऊपर वाला, 5 इसमें अंश हो गया और नीचे वाला हर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 5 सेब हैं और 4 दोस्त ABCD हैं, तो 5 सेबों को 4 बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे। हमारे पास 5 सेब हैं और 4 लोगों को उसे बांटना है, तो पहले तो एक एक दे देंगे सबको। एक ABCD 4 लोग मान लिए, 4 लोग ABCD दिए गए हैं। ठीक है, एक को 1 दे दिया, B को 1 दे दिया, C को 1 दे दिया और D को 1 दे दिया। अब हमारे पास एक और सेब बचा। पहले चारों को एक एक सेब ले लिया, अब एक सेब और बचा क्योंकि 5 सेब थे। अब इस एक सेब को हमें 4 लोगों को बांटना है, तो एक के 4 टुकड़े, एक सेब के 4 टुकड़े कर लेंगे, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, अब A को दिया 1, पहले दिया था, अब एक और 1/4 एक और दे दिया, तो इन दोनों को प्लस किया, ऐसे ही सबको देते गए। 1 तो पहले से दिया था, 1 + 4, 1/4, 1/4 और दे दिया। ठीक है, तो A के पास आया 5/4, B के पास आया 5/4, C के पास आया ये और D के पास आया 5/4। अतः सबके पास 5/4 सेब आया। ठीक है, आपको समझ आया? नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेली 5-5 मिनट की ये वीडियोस देखिए मैथ्स की, आप देखेंगे आपकी मैथ्स कैसे इम्प्रूव होती जा रही है डेली 5-5 मिनट देखने से ही। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।